हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको कबीर की साखी पाठ से 5वीं साखी पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बरनाए, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। समंद का मतलब होता है समुद्र या सी। मसी मतलब शाई इंक। लेखनी का मतलब होता है कलम या पेन। बन राय मतलब बन या जंगल फॉरेस्ट। कागज का मतलब है कागज पेपर। हरि का मतलब है भगवान या ईश्वर गॉड। तो बच्चों ये जो कबीर की साखी है, इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर की प्रशंसा की है, ईश्वर के गुणों के बारे में बताया है कि ईश्वर के जो गुण हैं वो अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, एंडलेस। और गुण का मतलब क्या होता है? गुण का मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी आदतें, गुड क्वालिटी। कि ईश्वर इतने महान है, उनके अंदर इतने सारे गुण हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, अगर हमें किसी के बारे में लिखना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पेपर और पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तो पेन चलते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में पेन नहीं चला करते थे, तो कैसे लिखते थे? मोर की पंख को शाई में डुबो डुबो के लिखते थे, या फिर कोई बांस की लकड़ी या कोई लकड़ी उसके कॉर्नर को शार्प करके शाई में डुबो डुबो के लिखते थे। तो कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि पूरी धरती को कागज के रूप में प्रयोग कर लो, चाहे पूरे जंगलों के मतलब जंगलों के पेड़ों के कलमे बना लो, मतलब पेन बना लो, और पूरे सातों समंदर के पानी की शाई बना लो, तो भी हम ईश्वर के गुणों को नहीं लिख सकते। मतलब उनके अंदर कितने गुण हैं? उनके गुण अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका आपको सरल अर्थ बताऊंगी, फिर भावार्थ बताऊंगी। देखिए, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बरनाए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि सात मतलब 7, समंद समुद्र, समुद्र सी की मसी करो यानी शाही बना लीजिए। कि सातों समुद्र की चाहे शाही बना लो, क्योंकि शाही के द्वारा ही पेन में इंक रहती है ना, पेन में शाही रहती है ना, उसी से हम लिखते हैं ना, इसीलिए उन्होंने कहा है कि चाहे सातों समुद्र की शाही बना लो, लेखनी सब बरनाए। लेखनी मतलब पेन कलम, सब यानी सारे, बरनाए का मतलब है बन या जंगल। कि सारे जंगलों को काट कर, जो जंगल की लकड़ी है उसकी पेन बना लो, उसकी कलम बना लो। सब धरती कागज करो, और सारी धरती को कागज के रूप में प्रयोग कर लो, तो भी हरि गुण लिखा न जाए। मतलब हरि मतलब भगवान के, ईश्वर के, गुण मतलब गुण, अच्छी बातें, अच्छी आदतें, गुड क्वालिटी, उनकी महिमा लिखा ना जाए, मतलब लिखी नहीं जाएगी। मतलब हम समर्थ नहीं है, वी कांट, हम नहीं कर सकते, हम नहीं लिख सकते उनके गुण, क्योंकि उनके गुण इतने हैं ईश्वर के कि उनका हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, हम लोग उतने समर्थ नहीं है, ठीक है। अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के गुण अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और हम उन्हें शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे शब्द कम पड़ जाएंगे, ठीक है। ईश्वर के गुणों का वर्णन किसी भी मनुष्य के द्वारा करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके लिए यदि सातों समुद्रों की शाही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाए, और सारी धरती को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तो भी तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के गुणों का वर्णन करने में पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दो साखी समझ में आई, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।